और मैं विश्वास करता हूं कि आज जरूर आप परमेश्वर से अपने जीवन में उन आशीषों को आप प्राप्त करेंगे जिसकी अपेक्षा आप लगातार अपने जीवन में कर रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के उपस्थिति में और उसके मार्गों पे हम जब चलते हैं, तब हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम देखते हैं। कहने का अर्थ यह है, बाइबल बताती है कि अगर एक व्यक्ति जो खुदा में होने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ नहीं होता, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में कैसे देखेगा। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा है कि मसीह और बलियान का क्या नाता। एक व्यक्ति जो प्रभु का है और उसका शैतान के साथ क्या संबंध, उसके शैतान के साथ उसका क्या नाता है। व्यवस्था बताती है कि हमें असमंद जुओं में जुटने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें खुदावंत को ढूंढने की जरूरत है, खुदावंत की उपस्थिति को तलाश करने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि हम आत्मिक रीति से कमजोर हो रहे हैं, हम प्रभु के उन आशीषों को हम देख नहीं पा रहे हैं, हम प्रभु के उन छुटकारों को हम अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। और क्या कारण है कि आज हम खुदा के उन उपकारों को, खुदा के उन आशीषों को हम देख नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मसीह के साथ कम और बलियान के साथ हमारा नाता ज्यादा है। बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमंद जुओं में ना जुटो। और हम उन लोगों के साथ जो विश्वास में नहीं है, और अगर हम उनके साथ उठते बैठते हैं और उनके साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस बातों को जिसकी अपेक्षा आप खुदा से करते हैं, जिसकी वाट आप परमेश्वर की जोते हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। और यही कारण है प्रभु के लोगों के जीवन में निराशा आना। आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं। एक मसीह जीवन में निराशा आने का कारण क्या है? उसका केवल एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रभु के साथ संबंध कम और अन्य बातों के साथ हमारा संबंध जो है वो काफी अच्छा है। और यही कारण है कि हम प्रभु में होते हुए भी हम निराशाओं को देखते हैं। मैं आपका ध्यान लूका की किताब की ओर लेके जाऊंगा ताकि आप मेरी इन बातों को समझ सके। व्यवस्था बताती है, जब आप लूका उसके 11 अध्याय में आप जाएंगे और वहां पे हम देखते हैं कि चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। और व्यवस्था बताती है कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूं, तुम मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रार्थना किस प्रकार करनी है। लेकिन व्यवस्था बताती है कि चेले यीशु मसीह के पास आए और उनसे विनती की कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा, हमें भी बता कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। और यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में कई ऐसी बातों को वहां पे रखा और चेलों को बताया कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अर्थात मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूं ताकि आप आज के वचन को आप समझ सके। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति जो प्रभु में है उसे किस प्रकार से होना चाहिए। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो परमेश्वर के साथ नहीं, वो परमेश्वर के विरोध में है। जो प्रभु के साथ नहीं बटोरता, वो उसके विरोध में बिखेरता है। अगर आप लूका की किताब उसके 11 अध्याय उसके 14 वचन से 23 वचन को आप देखेंगे तो बाइबल बताती है, जहां पर यीशु मसीह और बाल जबूल के विषय में बातचीत होती है।
और व्यवस्था बताती है कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के जीवन से, जिसके अंदर में गूंगेपन की आत्मा थी, और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाली और वो गूंगा बोलने लगा, तो लोगों ने अचंभा किया। और बाइबल बताती है कि लोग इस बात को कहने लगे कि यीशु ने एक सामर्थ्य काम जो है वो बालजबूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। अब इस 14 पद से अगर आप 23 पद को देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रमुख बातों को हम देखते हैं। 14 से हम 19 पद तक हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर शैतान के राज्य के विषय में बात होती है, और उसके बाद हम 20 वचन से हम 23 वचन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के विषय में बात होती है। और एक विषय को हम देख सकते हैं जहाँ पे लोग जो है न्यूट्रल है, जहाँ पे लोग ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, 15 पद में लिखा है, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने कहा ये तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और उन्हें उसकी परीक्षा करके उसके लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। और बाइबल बताती है, परंतु उसने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा कि जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है। इसके बाद प्रभु ने कहा कि जिस घर में फूट होती है वो नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। भला यदि शैतान की सहायता से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकलते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। व्यवस्था यहाँ पे 2 राज्य के विषय में बातचीत करती है। पहला राज्य शैतान का और दूसरा राज्य परमेश्वर का। और जब यीशु मसीह यहाँ पे उस व्यक्ति के अंदर में, जिसके अंदर में गूंगेपन की आत्मा थी, और यीशु मसीह ने उस गूंगेपन की आत्मा को उस व्यक्ति के जीवन से निकाला, तो लोगों ने उसके ऊपर में आरोप लगाने लगा कि ये दुष्ट आत्मा जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो है बालजबूल नामक एक प्रधान की सहायता से, जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान था, उसकी सहायता से यीशु मसीह ने उसको निकाला है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उसे और भी चिन्ह मांगा। आप ध्यान दीजिए कि आज हम किस प्रकार से हम प्रभु से हम चिन्ह मांगते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे लिए ये काम हो जाएगा तो हम विश्वास में आ जाएंगे, प्रभु ऐसा होगा तो हम और ज्यादा विश्वास करने लगेंगे, प्रभु ऐसा होगा तो हम तेरे पद पे चलने लगेंगे, प्रभु ऐसा होगा तो हम अपनी जीवन जो है तेरे समीप समर्पित कर देंगे। बात बताती है कि उस समय में लोग प्रभु से परीक्षा करते थे और लोग परमेश्वर से चिन्ह मांगते थे। व्यवस्था बताती है यीशु मसीह ने उस घड़ी में एक बात कही थी और कहा था कि योना भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। व्यवस्था बताती है कि जिस घर में फूट होता है वो घर बना नहीं रहता, जिस राज्य में फूट होता है वो राज्य उजड़ जाता है, क्योंकि उसमें मेल मिलाप नहीं है, उसमें कह सकते हैं कि उसमें मेल मिलाप के साथ वहां पे प्रेम नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल फूट है, जेलसी है, वहां पे क्रोध है, वहां पे एक दूसरे के विरोध में बातें गढ़ी जाती हैं, और यही कारण है कि वो राज्य उखड़ जाता है, वो घर नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और हम जब
21 और 22 वचन को हम देखते हैं तो वहां पे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब एक बलवान मनुष्य हथियार को बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, पर जब उसे बढ़कर कोई और बलवंत आकर जब उसके ऊपर में चढ़ाई करता है और उसको बांध लेता है, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसकी संपत्ति लूट कर वो बांट देता है। 23 पद में लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बदौलता वो बिखेरता है। He who is not with me is against with me। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। और मैं आज आपको एक प्रमुख बात बताना चाहता हूं, याद रखिए, या तो आप परमेश्वर के राज्य में रह सकते हैं या फिर आप शैतान के राज्य में। या तो आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं या फिर उस शैतान के राज्य को आप महिमा देते हैं। या तो आप खुदा की उपस्थिति में रहते हैं या फिर आप उसके उपस्थिति में रहते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है, व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, जब आप मरकुस की किताब में उसके 9वें अध्याय में जाएंगे और वहां पे एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर रहा था, एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के नाम से सामर्थ का काम कर रहा था। और व्यवस्था बताती है कि प्रेरितों में से एक प्रेरित जिसका नाम यूहन्ना था, उसने देखा और उसको मना किया कि ये काम मत करो क्योंकि तुम मेरे पीछे, हमारे पीछे नहीं हो लेते। उसने आकर यीशु मसीह को कहा कि देखो, मैंने उस व्यक्ति को मना किया कि तुम यीशु मसीह के नाम से इन सामर्थ्य कामों को नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे पीछे नहीं हो लेते। यीशु मसीह ने वहां पे कहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसके 40वें वचन में, वहां पे यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे साथ है। मरकुस उसका 9 अध्याय उसके 40वें वचन पढ़िए। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है, वो हमारी ओर है। व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, आज हमें इस प्रमुख बात को समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में टूट रहे हैं या फिर हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। व्यवस्था बताती है, बिलाप गीत उसका तीसरा अध्याय और उसके 40वें वचन में लिखा है कि अपने चाल चलन को देखो और यहोवा, अपने चाल चलन को देखो, परखो और यहोवा के पीछे बोलो। क्योंकि अगर आज हम अपने जीवन में उस स्तर को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस आत्मिक दशा को अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घटी है और हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरा कहने का अर्थ यह है, चलिए एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको समझ में आएगा। पहला यूहन्ना की किताब खोलिएगा और उसका 2 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़िएगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 19। वे निकले तो हम ही में से, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे पर हम में के थे नहीं, नहीं। क्योंकि यदि वे हम में के होते, यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, तो हमारे साथ रहते। निकल इसीलिए गए पर निकल इसीलिए गए हैं कि यह प्रकट कि हो यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं, ये सब हम में के नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बताती है कि वे वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। व्यवस्था बताती है, एक व्यक्ति जो प्रभु में परिपूर्ण होते हुए भी वो प्रभु के विरोध काम करता है। अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति का नाम मैं ले सकता हूं जिसका नाम था
कोरा वंशी। और बाइबल बताती है कि कोरा वंशी जो है वो मूसा के विरोध में खड़े थे, और उसका कारण क्या था? उसका केवल एकमात्र कारण क्या था कि कोरा वंशी ये कहते थे कि क्या परमेश्वर केवल मूसा से बातचीत करता है, क्या खुदा हमसे बातचीत नहीं करता? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सबसे बातचीत कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय खुदा केवल मूसा से बात कर रहा था, मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था और परमेश्वर मूसा के मुख से होकर बोलता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, मूसा सही ना बोलने की वजह से उसने अपने भाई हारून को अपने साथ में रखा था, और मूसा का मुख हारून था, और जब मूसा को कोई बात परमेश्वर बताता था और परमेश्वर मूसा हारून को कहता था और हारून उन बातों को प्रकट किया करता था। कहने का अर्थ यह है कि व्यवस्था बताती है कि यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो वहां पे जो लोग थे उनका कहने का अर्थ ये था कि यीशु मसीह इन सामर्थ के कामों को जो है परमेश्वर की सहायता से नहीं, ये बाल जबूल की सहायता से कर रहे थे। और उसका कारण क्या था? क्योंकि लोग परमेश्वर के बातों को स्मरण करना नहीं चाहते थे। आज भी आप इस बात को समझिए, इस बात को आप देखिएगा कि परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं लेकिन हम उस वचन पे चलते नहीं। अब इस बात को भी अगर आप देखेंगे कि जब प्रेयर मीटिंग्स के विषय में अनाउंसमेंट होता है या फिर फास्टिंग प्रेयर के विषय में अनाउंसमेंट होता है तो हम नहीं पहुंचते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं, इसका कारण ये है कि आप सामने कहने वाले व्यक्ति को आप सम्मान नहीं देते। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर आपको बोलता है कि आज प्रेयर मीटिंग्स है, आज फास्टिंग प्रेयर है, आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि आपका काम ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज कई लोगों के जीवन में गिरावट है, कई लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते, कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देख पाते। उसका केवल एक मात्र कारण यह है कि उस जानते हुए भी वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को विश्वास तो प्रभु पे करते हैं लेकिन उनका जीवन जो है वो परमेश्वर के ऊपर में आधारित नहीं है। मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए और हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर का आपके पास आना, आपको बुलाना, आपको न्योता देना, आपको अपने भवन में पुकारना और उनको कहना, केवल उनका उद्देश्य यह है कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए देखिएगा लूका की किताब में बाइबल बताती है कि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं मनुष्य के पुत्र को अर्थात खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। परमेश्वर अपने लोगों से 3 बातों को करता है। सबसे पहले मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से प्रेम करता है और उसका प्रेम जो है वो लगातार बना रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को उन परिस्थितियों में जिसमें वो फंसे हैं उससे वो बाहर निकालता है। और तीसरी बात है कि परमेश्वर आपका ख्याल भी रखता है। अगर आप ध्यान देंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे और जब हम पुराने नियम को हम देखते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली जो मिस्र के देश में और मिस्र के गोशन देश में फंसे हुए थे और
व्यवस्था बताती है कि जब उन्होंने परमेश्वर की ओर दुहाई लगाई, परमेश्वर को पुकारा, तो प्रभु ने उनकी आवाज को सुना और प्रभु उनसे प्रेम करने लगा। परमेश्वर उनकी आवाज को सुनने के बाद उनसे प्रेम करने लगा और परमेश्वर उनके लिए एक योजना बनाने लगा, क्योंकि उन दिनों में जब इजरायली लोग गोसेन देश में थे, उनकी जो जनसंख्या है वो दिन पे दिन बढ़ रही थी। और व्यवस्था बताती है कि फिरौन के कान में जब ये बातें गई तो फिरौन ने एक कानून डाला कि जितने भी लड़के जन्म लेते हैं उनको मार डाला जाए और जितनी भी लड़कियां जन्म लेती हैं उनको दासी के रूप में उनको रख लिया जाए। और जब ऐसी विपत्तियां आने लगी और उनकी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी, क्योंकि प्रभु का आशीष उनके ऊपर में था, तो व्यवस्था बताती है कि खुदा ने अपने सामर्थ के द्वारा वहां पे एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था मूसा। और व्यवस्था बताती है कि वो कुछ महीने अपने माता के साथ रहने के बाद उसको नील नदी में छोड़ दिया जाता है। और व्यवस्था बताती है कि नील नदी से वो बालक जो है फिरौन के घर पे जाता है और 40 वर्ष, अब देखो किस प्रकार से परमेश्वर फिरौन के वहां पर मूसा को तैयार करता है और इसके बाद मूसा के अंदर फिरौन के वो सारी बातें आ जाती हैं और परमेश्वर उसे तब इस्तेमाल करता है जब उसे एक ऐसे स्थान पर लेके जाता है जहां पर उसको नम्र बनाता है। मेरा कहने का अर्थ यह है, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर केवल जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि वो हमें एक आशीषित जीवन दे, हमें बहुतायत का जीवन दे और वो हमारा ख्याल रखे। व्यवस्था बताती है जब मूसा के द्वारा जब इजराइलियों को उस गोसेन देश से मिस्र से निकाला गया, और व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और यही कारण था कि परमेश्वर मिस्र के मध्य से इजराइलियों को बाहर निकालता है। और इसके बाद भी जब इजरायली खुदा की बात को नहीं भी सुनते थे, उसके बाद भी परमेश्वर उसका ख्याल रखता, परमेश्वर उसकी नीड्स को पूरा करता था। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि आप परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं। ये व्यवस्था बताती है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। याद रखिए, हमारा और आपका जीवन जो है एक गवाही का जीवन है, और आज इस गवाही के जीवन में हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सी गवाहियां होंगी। अगर आप गिनेंगे तो आपको आपकी उंगलियों से भी बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रत्येक दिन गवाहियां होती होंगी। लेकिन क्या आप खुदा के राज्य के लिए गवाह हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप गवाह हैं? क्योंकि व्यवस्था बताती है, यूहन्ना की किताब उसके 30वें अध्याय को आप खोलेंगे, उसके 17 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह लोगों पर या जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा है कि उनका उद्धार कर सके। मेरा कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए खुदावंत को भेजा है। और याद रखिए कि अगर आज हम खुदा के साथ नहीं हैं तो डेफिनेटली इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के विरोध में हैं और उस शैतान के राज्य में हैं। और बाइबल एक बात बताती है, शैतान केवल 3 बातों के लिए आता है। कौन कौन सी बातें? यूहन्ना उसका 10 पद को पढ़िए। वो चोरी करने के लिए आता है, वो हत्या करने के लिए आता है, और वो घात करने के लिए आता है। तो अब इस बात को देखिए, एनिमी हैज अ प्लान। वो आता है कि वो आपके जीवन से खुदा के कलाम को निकाल दे। वो इसलिए आता है कि वो आपका जीवन जो है नष्ट करे। वो इसलिए आता है ताकि आप खत्म हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो याद रखिएगा, हम दिन पे दिन जो है हम बिखरते चले जाएंगे और हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कब बिखर गए। व्यवस्था बताती है खुदा ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया था,
उसके साथ परमेश्वर ने हर वो चीज सुलेमान को दिया, लेकिन व्यवस्था बताती है कि सुलेमान कब परमेश्वर के मार्ग से भटक गया सुलेमान को भी नहीं पता चला। व्यवस्था बताती है कि आज इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है कि हमें परमेश्वर के उस सामर्थ को हमें देखने की, परमेश्वर के उस सामर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था इस बात को बताती है कि अगर प्रभु जो है, अगर आप 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, लूका उसका 11 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है, और अगर इस राज्य में तुम शामिल नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर से अलग हो। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है, एक बलवंत व्यक्ति के विषय में बताया है कि बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति जो है बची रहती है, लेकिन उससे भी सामर्थ्य व्यक्ति जब उस मनुष्य को घेर लेता है तो बाइबल बताती है कि उसकी संपत्ति को लूट ले सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति घेरा जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि अगर आज हम प्रभु में नहीं हैं, हम विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उस विश्वास की सामर्थ को अगर हम नहीं देखते हैं तो याद रखिए, शैतान ना केवल वो हमें नष्ट करेगा, ना केवल वो हमें घात करेगा, बाइबल बताती है कि वो हमें उखाड़ भी फेंकेगा। इसलिए इस बात को आप समझिए, क्योंकि शैतान एक व्यक्ति के अंदर में सबसे पहले क्या डालता है, तो व्यवस्था बताती है कि वो एक विश्वासी के अंदर में एक शंका नाम की ऐसी चीज डालता है जिसके द्वारा वो प्रभु में स्थिर नहीं रह पाता, वो भटकता है, चाहे वो किसी भी समय में हो, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसके मन में लगातार शंका रहते रहता है, और उस शंका के कारण वो परमेश्वर में स्थिर नहीं रहता। मैं एक वचन दे सकता हूं, आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसके 27वें वचन को आप देखिएगा। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था थोमा, और थोमा ने जब सबने कहा कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को हमने देखा है, प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, तब थोमा ने इस प्रकार से कहा कि मैं अपनी उंगली लेकर जब तक उसके हथेली के उस पंजे में डाल ना दूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आइए 27 दिन को हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में दे और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजे में डाल, और अब अविश्वासी नहीं, बाइबल बताती है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति कब चंचल होता है, जब उसके अंदर में अविश्वासी मन होता है। इसलिए देखिएगा, सुलेमान इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सुलेमान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका मन भटक गया था, और यही कारण था कि वो परमेश्वर से दूर चला गया था, और इसलिए बाइबल बताती है कि वो मन की बात को जानता था। इसलिए उसने कहा कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आप सभा उपदेशक की किताब को आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं, सुलेमान ने हर एक बात को क्या बताया है, व्यर्थ बताया, हर एक बात को व्यर्थ बताया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि संसार में रहते हुए एक मनुष्य अपने जीवन में जितनी बातों को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो बातें उसके लिए बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहती। वो चीजें जो है उसके सम्मुख, उसके निकट, उसके जीवन में बहुत थोड़े समय तक रहती हैं, और वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, वह समय नष्ट हो जाता है। और यही कारण था कि सुलेमान ने इन बातों के द्वारा जो है
सबोपदेशक में, नीति वचन की किताब में, मिलाप गीत में आप इन बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं शैतान केवल इसलिए आता है कि वो नष्ट करे। बाइबल बताती है कि जब शैतान अय्यूब के जीवन में आया था, अय्यूब सामर्थ्य था, अय्यूब बुद्धिमान था। बाइबल बताती है कि वो निर्दोष था और परमेश्वर के सम्मुख वो व्यक्ति धर्मी था, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था बताती है कि जब शैतान अय्यूब के जीवन में आया उसने क्या किया? सबसे पहले उसने उसके जीवन को घात किया, नष्ट किया। उसने उसके भेड़ों को चुराया, उसके जानवरों को चुराया, उसके सैन्य बल को हटाया। इसके बाद क्या किया? उसके बच्चों को मार डाला। इसके बाद बाइबल बताती है कि उसको नष्ट करने के लिए, अय्यूब को खराब करने के लिए उसने उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े डाल दिए कि अय्यूब नष्ट हो जाए। मेरा कहने का अर्थ यह है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जीवन देने के लिए आता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी समस्याओं से हमें उभारने के लिए आता है, वो हमारा ख्याल रखने के लिए आता है। लेकिन शैतान आता है चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। एक व्यक्ति अगर अविश्वासी होकर प्रभु में अपने विश्वास को जमाना भी चाहता है तो शैतान उसके विश्वास को जमने नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक दिन उसके जीवन में उसी प्रलोभन को लाकर खड़ा करता है। और यही कारण था कि थोमा ने इन बातों को कहा कि जब तक मैं खुदावंद यीशु मसीह के उंगलियों में क्या, हाथों में उंगली नहीं डाल देता, उसके पंजों में हाथ नहीं डाल देता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यही कारण था कि जब यीशु मसीह थोमा के सामने आए तो उन्होंने कहा कि अपनी उंगली ला और मेरे हाथों में डाल और अपना हाथ ला मेरे पंजों में डाल, और अविश्वासी ना हो लेकिन विश्वासी हो। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो प्रभु में है, अगर वो अपने जीवन में चंचल है तो उसको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शैतान उसके जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति प्रभु में होने के बाद भी लगातार अपनी परिस्थितियों से डरता है, लगातार अपने जीवन में हिलते रहता है, लगातार उसके अंदर में भय की आत्मा काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि शैतान जो है वो भय की आत्मा इसलिए देता है ताकि उस व्यक्ति के विश्वास को वो क्या करे, नष्ट करे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भय है ना, वो विश्वास नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को उसने हमें दिया है। और शैतान वो क्या करता है कि एक व्यक्ति को जो प्रभु में होने के बाद भी वो प्रभु के साथ नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर में ऐसा भय की आत्मा को ला देता है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो चिंता के माध्यम से हो, चाहे वो शंका के माध्यम से हो। जब उसके अंदर में वो भय आता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं प्रभु में विश्वास कर रहा हूं, मैं प्रभु में विश्वास करके चल रहा हूं, लेकिन वो विश्वास जो जिसपे वो व्यक्ति विश्वास करता है, वो विश्वास के ऊपर में शैतान उसके भय को लाकर खड़ा कर देता है और उसका विश्वास जो है वो भय के कारण दब जाता है और वो व्यक्ति भयभीत रहने लगता है। एक वचन आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। भजन संगीता की किताब उसके 34वें अध्याय और उसके 4 वचन, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्स 4 को पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बिल्कुल, तब उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, क्योंकि मैं यहोवा के पास गया। और जब मैं यहोवा के पास गया तो यहोवा हमें भय की नहीं
परंतु हमें सामर्थ की आत्मा को देता है। और व्यवस्था बताती है कि जब वो हमें सामर्थ की आत्मा को देता है और जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि उसका सामर्थ जो है वो हमें बल देता है। इसलिए आप एक वचन और पढ़ेगा, 3 वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसके 10 वचन को जल्दी से पढ़ें। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सब प्रकार के दुर्घटनाओं से, सब प्रकार के भय से, सब प्रकार के पीड़ाओं से वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। Psalms chapter 27 verse 1 में लिखा है कि यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे भयभीत हूं, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता, क्योंकि यहोवा मेरा ज्योति है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर जो है वो हमें हमसे प्रेम करने के लिए, हमें समस्याओं से उभारने के लिए और हमारा ख्याल रखने के लिए वो अपने राज्य में हमें बुलाता है। और व्यवस्था बताती है एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ होने के बाद भी अगर वो प्रभु के साथ नहीं है, इसका मतलब ये है, व्यवस्था बताती है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। व्यवस्था बताती है कि अगर हम प्रभु के करीब में रहेंगे, प्रभु के पास में रहेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर उस भय आप देखो कि यीशु मसीह के प्राण भी नहीं गए थे, लेकिन केवल यीशु मसीह के कारण उस व्यक्ति को उस बंदी गृह से आजादी मिलती है। व्यवस्था बताती है प्रभु इसलिए हमारे जीवन में आया है ताकि वो हमें बंधुआई से छुटकारा दे। प्रभु इसलिए आया है ताकि हम खुलकर जीवन जिए, हम बहुतायत का जीवन जिए। याद रखिए एक व्यक्ति जो प्रभु का जन है, जो परमेश्वर का लोग है,
अगर वो परमेश्वर के साथ साथ अगर बलिदान के साथ भी अगर लगाव रखता है, विश्वासी होने के साथ अगर अविश्वासियों के साथ असमंजसों में जुटता है, इसका अर्थ यह है कि वो अभी भी प्रभु में परिपक्व नहीं, अभी भी वो प्रभु में परिपूर्ण नहीं। और इसीलिए आप इस बात को समझिएगा कि एक व्यक्ति प्रभु में होने के बाद भी वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। इनसिक्योर की हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? असुरक्षित। एक व्यक्ति को आप देखिएगा, वो प्रभु में होने के बाद भी वो अपने आप को असुरक्षित समझता है। उसको लगता है कि अरे मेरे साथ ये हो जाएगा, अरे मेरे साथ वो हो जाएगा, अरे ऐसी बातें हो जाएगी, और वो लगातार अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। व्यवस्था इस प्रकार से बताती है, वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ नहीं है वो प्रभु के विरोध में है, और इसीलिए उसका जीवन जो है इनसिक्योर है। वो समय असमय निकलने में डरता है, वो प्रभु के पास आने से डरता है, प्रभु के काम में हाथ बटाने से डरता है, वो प्रभु के उपस्थिति में चलने से डरता है। उसको लगता है कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या हो। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो प्रभु में अपने आप को स्थिर करता है, बाइबल बताती है, दाऊद कहते हैं भजन संगीता उसका 27वें अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने यहोवा से ऐसा वर मांगा है कि मैं लगातार उसके भवन में उपस्थित रहूं, लगातार मैं खुदा के प्रेजेंस में रहूं, लगातार मैं उसके सम्मुख रहूं, ताकि मेरा जीवन जो है इनसिक्योर ना होने पाए। व्यवस्था बताती है, मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि आप समझें। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन को आप खोलिएगा, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। व्यवस्था बताती है कि हम खुदा की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए रचे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें करने के लिए तैयार किया है। प्रभु हमें इनसिक्योर होने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर के पास हमारी एक सिक्योरिटी है। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। अगर आप ध्यान देंगे, इस्राएलियों को देखेंगे तो 40 वर्ष तक बाइबल बताती है कि 40 वर्ष तक वो जंगल में घूम रहे थे, लेकिन व्यवस्था बताती है कि कोई भी उनको पराजय नहीं कर पाए, कोई भी उनको हरा नहीं पाया। व्यवस्था बताती है कि खुदा उनको हर बात से सुरक्षित रखता था, परमेश्वर हर एक बातों से उनकी हिफाजत करता था। व्यवस्था बताती है कि जब जब उन्होंने खुदा के पास गए, जब जब वो प्रभु को पुकारे, प्रभु ने उनकी दुहाई सुनी। उनको रोटी की जरूरत थी, उनको पानी की जरूरत थी, उनको वस्त्र की जरूरत थी, उनको जूतों की जरूरत थी, व्हाटएवर नीड्स, जो भी जरूरतें थी, व्यवस्था बताती कि हर एक जरूरतों को खुदा ने परिपूर्ण किया है। मेरा कहने का अर्थ यह है, याद रखिए, अगर आप अभी भी प्रभु में अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप इस बात को फील कर रहे हैं कि आप आत्मिक रूप से उठ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के साथ आपकी संगति होने की जरूरत है। प्रभु के साथ आपका एनकाउंटर होने की जरूरत है। व्यवस्था एक बात बताती है, मैं आपके लिए अवश्य पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी की किताब उसके 10 अध्याय को हम खोलेंगे और उसके 25 वचन को हम पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते
दिन उस दिन को निकट आते देखते रहो, क्यों 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 और भी अधिक यह किया करो। और भी अधिक यही क्या बाइबल बताती है कि इसलिए हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय उसका 37 वचन लिखा है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। हम जो है हम विजेता से बढ़कर हैं और बाइबल बताती है कि हमें किसी और नहीं फील करना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के उस सामर्थ के साथ हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। याद रखिएगा, मैं आज आपको एक ऐसी प्रमुख बात बता रहा हूं, क्योंकि उन दिनों में जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो कोई और व्यक्ति नहीं था पूछने वाले, लेकिन बाइबल बताती है वही शास्त्री, फरीसी और वही यहूदी लोग थे जो इस बात को कह रहे थे कि यीशु मसीह जो है बाल जबूल के सामर्थ्य से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, याद रखिए, अगर आज अपने आप को आप बलवंत समझ रहे हैं और आप परमेश्वर के उन सामर्थ का आप तिरस्कार कर रहे हैं, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है कि जिस प्रकार से एक बलवंत अपने जीवन में अपने हथियार लेकर अपनी संपत्ति का रक्षा करता है, बाइबल बताती है उससे भी बड़ा बलवंत जब उसे आकर घेर लेता है, उसकी संपत्ति को लूट कर बांट देता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अभी भी आप अपने लाइफ में इनसिक्योर है, उसका केवल एकमात्र कारण है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अवॉइड करते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि आप कलीसिया को अवॉइड करते हैं। आप कलीसिया में सुनने वाले हर एक वचन को जो है अवॉइड क्या होगा, अनदेखा करते हैं। प्रभु के वचन को आप अनदेखा करते हैं, कलीसिया के बातों को आप अनदेखा करते हैं, और यही कारण है आपको अपने जीवन में इनसिक्योर होना, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में फियर आना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना होना, जिसकी वजह से आप शंका में पड़े रहते हैं। व्यवस्था बताती है कि आज हमें आवश्यकता है कि हम खुदा की उपस्थिति को ढूंढें, उसके प्रेजेंस को हम ढूंढें, क्योंकि बाइबल बहुत साफ से बताती है कि जब जब हम ऐसी बातों को होते हुए देखें, हमें और इकट्ठे होने की जरूरत है, हमें और परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। व्यवस्था बताती है, जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय उसके पहले वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात, बल्कि इस आत्मिक वरदान को जानो, क्योंकि यही आत्मिक वरदान जो है तुम्हें आत्मिक रीति से ऊंचा कर सकती है, आत्मिक रीति से बढ़ा सकती है। यही आत्मिक वरदान है जिसके द्वारा तुम सामर्थ्य हो सकते हैं। बाइबल बहुत साफ तरीके से बताती है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक ज्ञान से क्या रहो, वंचित रहो, या फिर आत्मिक ज्ञान से अज्ञात रहो। व्यवस्था बताती है यही आत्मिक बातें जो है, आत्मा के वरदान जो है, आत्मा का सामर्थ जो है, वो हमें प्रभु में परिपूर्ण करता है। इसलिए एक व्यक्ति जब परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु के जन को, जब उसकी उपस्थिति को, उसके वचन को जब अवॉइड करता है, उसके जीवन में फियर का कारण आता है, उसका जीवन जो है इनसिक्योर रहता है, और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में शंका में पड़ा रहता है कि पता नहीं मेरा जीवन परमेश्वर में सही है कि नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अवॉइड करता है, और यही कारण है कि उसके जीवन में वो मिसगाइड होता है। उसे जो है कह सकते हैं कि वो चाहे संसार के द्वारा हो, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे लोगों के द्वारा हो, वो अपने जीवन में इसलिए मिसगाइड होता है क्योंकि उसके पास खुदा की उपस्थिति नहीं है, उसके पास खुदा का प्रेजेंस नहीं है।
और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका के किताब उसके 11 अध्याय में कहा कि जिस घर में फूट होता है वो घर नष्ट हो जाता है। बाइबल बताती है जिस है जो हमें परिपूर्ण करता है। और एक व्यक्ति जो खुदा की उपस्थिति को इनकार करता है, एक व्यक्ति खुदा की उपस्थिति में नहीं आता है, एक व्यक्ति खुदा से दूर रह के अपनी जीविकाओं को ढूंढता है, बाइबल बताती है वो मिसगाइड होता है और यही कारण है कि उसका जीवन नष्ट होने लगता है। वचन पढ़ लीजिएगा मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय उसके 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। बिल्कुल ध्यान दीजिए, वहां पे लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बाइबल बताती है कि अगर आप खुदा की उपस्थिति में नहीं आते हैं, खुदा से आपका तालमेल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भरमाए जाएंगे। और न केवल आप भरमाए जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि आप फाड़ी भी जाएंगे। इसलिए देखिएगा, पतरस इस विषय को बहुत अच्छी रीति से समझता है। इसलिए पतरस जो है इस बात का ज्ञान कलीसिया को देता है और कहता है, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय उसके 8वें वचन में वहां पे बहुत साफ रीति से लिखा है और वहां पे इस प्रकार से कहता है कि देख गरजने वाला सिंह तुम्हारे विरोध में, सावधान रहो, सचेत रहो, ऐसा ना हो कि वह सिंह तुम्हें फाड़ करे। पतरस इस बात को जानता था और मैं आज इस बात को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं इस बात को देख सकता हूँ कि कलीसिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कमजोर है। और इसलिए बाइबल बताती है कि जो प्रभु के साथ नहीं वो प्रभु के विरोध में है। अगर हम खुदा की उपस्थिति में नहीं, उसके वचन में बंधे हुए नहीं है, उसके प्रेजेंस में नहीं है, उसकी संगति में नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम किसी और संगति में हैं, हम किसी और विषय में ध्यान दे रहे हैं और यही कारण है कि हम मिसगाइड हो रहे हैं, यही कारण है कि हम भरमाए जा रहे हैं।
मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अपने जीवन में क्यों फेल है, क्यों अपने आप को मसीह में होने के बाद भी उसके जीवन में निराशा है, क्यों वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं, क्यों वो दुखी रहता है। केवल उसका एकमात्र कारण है कि वो अपने जीवन में फेल हो चुका है, वो अपने जीवन में हार चुका है। और उसका केवल एकमात्र कारण है कि जब उसे शिक्षा मिल रही थी, उसने अपने जीवन में सही शिक्षाओं को नहीं हासिल किया, और सही शिक्षा न होने की वजह से आज उसके जीवन में तकलीफ है, उसके जीवन में समस्या है। आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि जब पहला राजा का चुनाव हुआ और जब राजा साउल जब राज्य इस्राएलियों पे राज्य किया, बाइबल बताती है कि सब लोग बहुत आनंदित थे। साउल राजा बनना नहीं चाहता था, साउल पीछे में था, है ना। लेकिन लोगों ने उसे क्या किया, आगे लेके आए। पढ़ा, लोग साउल को आगे लेके आए और कहा कि ये हमारा राजा बनने का योग्य है। और जैसे लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, आपको पता है परमेश्वर ने साउल को राजा बना दिया। लेकिन आपको पता है, जब भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, जब यीशु मसीह के पीछे जा रही थी और यीशु मसीह को लोग राजा कह रहे थे, आपको पता है यीशु मसीह वहां से हट गए और कहां चले गए, पहाड़ पे चले। क्योंकि उनको पता था कि यही भीड़ जो मुझे आज राजा कह रही है, कल मुझे कहां चढ़ाएगी, क्रूस पर चढ़ाने वाली। मेरा कहने का अर्थ यह है, एक व्यक्ति प्रभु में होने के बाद भी अपने जीवन में फेल क्यों है, क्यों अपने जीवन में निराशा में है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सही शिक्षा के समय में उसने सही शिक्षाओं को नहीं किया। इसलिए इस समय वो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है। बाइबल बताती है जब साउल राजा बना और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी सैमुएल के माध्यम से, और सैमुएल ने उसे संपूर्ण रीति से उसे बताया था, सारी बातें खुलकर बताया था कि तुम्हें खुदा के लिए क्या करना है। बाइबल बताती है साउल खुदा के कार्य के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा, और चलने के बाद बाइबल बताती है कि उसने सब काम किया, लेकिन वहां के जानवरों को उठाकर, वहां के जानवरों को उठाकर वो लेकर आ गया। और बाइबल बताती है कि उसने सही रीति से ना सुनने की वजह से, सही रीति से शिक्षा ना लेने की वजह से, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पछताया और उसने कहा कि मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूँ। मैं आज आपको एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं, याद रखिए कि इस वक्त हम अनुग्रह के समय में हैं, और मैं आपको केवल ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हम अनुग्रह के समय में हैं और हम पे अनुग्रह हुआ है, तो हम इस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने। अगर एक व्यक्ति आपके ऊपर में अनुग्रह करता है, दया करता है, आपके जीवन को सहायता करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के अनुग्रह का फायदा ना उठाइए कि आपको उस व्यक्ति के क्रोध का सामना भी करना पड़े। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अगर आप व्यर्थ समझते हैं, जैसे कि रोमियो की किताब में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, उसके 6वें अध्याय उसके पहले वचन में कि अनुग्रह बहुत है तो क्या करें, हम गुनाह करते रहें, पाप में फंसे रहें। बाइबल बताती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके 4वें वचन को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा है क्योंकि उसके एक बार के मारे जाने की वजह से और उसके एक बार के जी उठने की वजह से हम उसके साथ सहभागी रखते हुए हमने उसी प्रकार से बपतिस्मा लिया है, और एक बार अपने आप को उस बपतिस्मा के द्वारा हम उसके मारे जाने और उसके जी उठने के संगति में हम सहभागी हैं। और इसलिए बाइबल बताती है कि हमें आवश्यकता है कि हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना समझें। व्यवस्था बताती है क्या कारण है एक व्यक्ति का फेल होने का, कि
क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अवॉइड किया, उसने कलीसिया को अवॉइड किया, उसने परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं सुना। यही कारण है कि वो आज अपने जीवन में निराशा में पड़ा हुआ है। मैं आपके समूह एक वचन रखना चाहता हूँ, 2 कोरिन्थियंस की किताब उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। हालेलुया। बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो प्रभु में चलता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है, वो व्यक्ति जो प्रभु की संगति में रहता है, वो व्यक्ति जो लगातार परमेश्वर के प्रेजेंस में बढ़ता है, व्यवस्था बताती है कि वो व्यक्ति चारों ओर से कलेश तो भोगता है पर संकट में नहीं पड़ता। निरुपाय तो है पर निराशा नहीं है। वो समय आता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं दिखता, वो समय आता है कि उसको समझ में नहीं आता कि उस परिस्थिति से वो कैसे उभरेगा, लेकिन बाइबल बताती है पर उस पर निराशा काम नहीं करती। आज जो हमारे जीवन में निराशाएं काम करती है, क्योंकि जब हमें शिक्षा लेना चाहिए तब हम सही रीति से हम शिक्षाओं को हम नहीं लेते। आप पढ़ लीजिएगा नीति वचन की किताब उसके 22वें अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो बुढ़ापे तक भी उन शिक्षाओं को ना भूल पाए। इसलिए बाइबल बताती है, प्रभु के कलाम में लिखा है कि हम चारों ओर से कलेश में गिर भी जाएं और हम दुख भी भोगते हैं तो भी हम संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में निराशा नहीं आती, क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक आशा है। और बाइबल बताती है 34 की 4 में लिखा है कि मैं खुदा के पास गया और खुदा ने मेरी दुहाई को सुन लिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 उसके 9 में लिखा है कि हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए भी जाते हैं पर नाश नहीं होते। 10 पद में लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। इसलिए याद रखिएगा, अगर आज अपने जीवन में आप फेल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लौट कर प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। याद रखिए, जो व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं वो प्रभु के विरोध में है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर और बलियार का, मसीह और बलियार का क्या नाता, अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या नाता। यहोशू इस प्रकार से कहते हैं, उसके 24 अध्याय को आप खोलेंगे, उसके 15 वचन में यहोशू बहुत साफ रीति से कहते हैं कि इस बात का निर्णय आप कर लो कि आप क्या करना चाहते हैं। आप यहोवा की सेवा करना अगर आपको बुरी लगती है, यहोवा के पास आना, परमेश्वर के पास आपको आना बुरा लगता है, तो आज आप चुन लीजिए कि आप परमेश्वर की तरफ रहना चाहते हैं या फिर आप अपने उसी जीवन में व्यतीत होना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है। बाइबल बताती है, यहोशू बहुत साफ रीति से कहते हैं कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। क्या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो या फिर तुम उस शैतान की सहभागिता में रहना चाहते हो या फिर तुम उसके राज्य में रहना चाहते हो, उसकी सेवकाई करना चाहते हो। आज इस बात का निर्णय कर लो, क्योंकि मैंने तो